हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आपने देख लिया होगा थंबनेल में। सर, इट वाज अ रियल पोटेंशियल मल्टीपैगर स्टॉक, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको हम कैम्स के नाम से भी जानते हैं। और एक ऐसा मोनोपोली स्टॉक है जो कि देख पा रहे हो यहाँ पे 70% का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस में जितने भी पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें से जितना AUM होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना पैसा होता है सब मिला दिया जाए, उसमें 70% का मार्केट शेयर जो है उसको सर्विसेज देने वाली कंपनी कोई और नहीं, कैम्स है। जितने भी बड़े बड़े हाउसेज आप सोच सकते हो, चाहे हम बात कर ले यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC, निपॉन, UTI, एक्सिस, कोटक, बिरला, एवरीथिंग, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स है, और आप उसके AUM देख सकते हो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये सारा फिगर जो है वो करोड़ पे है। यहाँ पे देख पा रहे हो 2,50,000 करोड़, 3 लाख करोड़। टॉप 3 मैनेजमेंट आपके सामने, SBI, ICICI म्यूचुअल फंड, इन सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी, आपको पता होगा, इसका IPO 9 अक्टूबर 2020 में आया था। 1336 का लिस्टिंग, आज देखते ही देखते कंपनी ने 158% का रिटर्न देते हुए 3459 का यहाँ पे क्लोजिंग दिया। फ्राइडे की बात करें तो पिछले हफ्ते की बाजार काफ़ी गर्म रही थी। एक दिन में कंपनी ने 8% का उछाल मारा था। रीज़न क्या था मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी में, और आपको पता भी होगा शायद। आज मैं वो वीडियो के बारे में बात नहीं करने वाला, मतलब ये आपको बताऊंगा ओवरऑल कि ये कंपनी आपको फ्यूचर में जो है एक मोनोपोली स्टॉक के साथ साथ एक मल्टीपैकर स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में इतना अच्छा डेट फ्री स्टॉक, एक अच्छा कार आपके पास रहता है। और इंडिया में जिस तरह से म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन हो रहा है, आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स जो है वो काफ़ी धूम मचा सकता है। स्टडी कर सकते हो आप। मेरा काम होगा इस वीडियो में आपको ये समझाना कि कंपनी करती क्या है, और कंपनी में अगर आपको निवेश करना है तो कौन से लेवल आपके लिए सही रहेंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, वो उनके लिए एक ईजी वे प्रेजेंट करना, ताकि आपको समझ में आ जाए कंपनी के बिजनेसेस क्या है, और कंपनी के फाइनेंशियल जो है इसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते, और अभी से लॉन्ग टर्म में कितना आपको यहाँ पे गेन हो सकता है। तो चलिए सब कुछ करेंगे इस वीडियो में क्लियर। तो एंड तक अगर आप बने रहे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। और आप जो है इसमें एक अच्छा खासा एंट्री लेके एक अच्छा खासा वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है ना, जब नए नए जितने भी अभी मार्केट में ये आ रहे हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टॉक्स आ रहे हैं, तो उनका क्या होता है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से बूम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट कम लगता है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें पैसे कमाने की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आप देख पा रहे हो। सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पर मैं आपको दिखाऊं, अक्टूबर 2020, मतलब अभी कंपनी में 8 महीने भी नहीं हुए, 8-10 महीने हुए होंगे, 158% का कंपनी जो है वो ऑलरेडी रिटर्न दे चुकी है। आपने देखा होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स, जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज है, IT रिलेटेड कंपनीज, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूम है। और आने वाला टाइम भी जो है वो फ्यूचर है, वो जो है टेक्नोलॉजीज के ओरिएंटेड ही होगा। आपको पता होगा जिस तरह से जो है पहले स्टॉक जो है वो बॉन्ड्स में रखे जाते थे, फिजिकल पेपर्स होते थे, उसको डिमेटेरियलाइज किया गया, तो सब कुछ जो है वो मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मेरे को बताना जरूरी हो जाता है कि इन सब स्टॉक्स में आप निवेश करके चलो, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स जो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कैम्स का कुछ अगर मैं आपको सर्विसेज बता दूं, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड को क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर मैं आपको बताऊं, उनके वेबसाइट में मैं लेके जाता हूं, आप देख पा रहे हो, कैम्स इज लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोवाइडर, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, प्रोवाइडर टू म्यूचुअल फंड टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओवर द 2 डेकेड्स। 20 साल से ऊपर कंपनी काम कर रही है, म्यूचुअल फंड को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सर्विस किस तरह से, आप अगर म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, ठीक है, तो SIP के थ्रू जैसे आपका पैसा कटता है, बैंक को जाता है ना, और फिर वो बैंक से पैसा कटता है, और फिर जो वो AMC को जाता है, AMC उससे जो है यूनिट्स खरीदती है। तो ये सब जो होता है इंटरमीडिएटरी का जो काम होता है, पैसे कलेक्ट करना, पैसे जो है वो भेजना AMC को, वो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का जो कलेक्शन सर्विसेज है वो कौन देता है, वो कैम्स देती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैम्स जो है वो सारा प्रोवाइड करती है, प्लस इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज। अगर कोई फिजिकल सर्विसेज है, मतलब फिजिकल आपका कोई भी बॉन्ड्स है, ये सब है, ठीक है, इंश्योरेंस है, उसको भी डिमेटेरियलाइज फॉर्म में स्टोर करने का काम भी ये कंपनी करती है। तो ऊपर से देख लेते हैं यहाँ पे, as a market-leading registrar and transfer agency to the mutual fund industry, CAM serves 69% of the average asset under management as of June 2021. We also provide technology-enabled services solution to alternative investment funds and insurance companies. Besides serving to B2B service partner, CAMS also service provider per customers through a variety of touch points such as pan-India network of service centers.
विथ लेबल कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन मोबाइल ऐप एंड चैटबॉट। तो इस तरह का जो है कंपनी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। प्लस इसमें जो है बैंकिंग सेक्टर का भी प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विसेज हो गए, केवाईसी रजिस्ट्रेशन हो गया, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हो गया टू दी म्यूचुअल फंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाती। जैसे आपको पता होगा कि जितने यूनिट्स खरीदने हैं, कितने यूनिट्स को डिविडेंड आने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, प्लस बैंकिंग में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लोगों के कहते हैं ना कि लोगों का नॉमिनी चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सब एक सॉफ्टवेयर के सोल्यूशन का जो प्रोविजन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो यहाँ पे कैम्स है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, प्लस बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड को, जिससे जो है यहाँ पे काम आसान हो जाता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड सर्विसेज का। तो उसके बदले जो है कंपनी जो है यहाँ पे कमीशन कमाती है म्यूचुअल फंड एजेंसीज से। ये बेसिकली डिपेंड करता है इनके एयूएम में, जितना जितना कंपनी का जितना ज़्यादा एयूएम होगा, मतलब जितने ज़्यादा पैसे वो मेंटेन करते हैं, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, जितने सारे, जैसे यहाँ पे 2,50,000 दिख रहा होगा आपको, 2,50,000 करोड़ के आसपास वो एयूएम मेंटेन करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो कमीशन रहता है। परसेंट अगर 1% हुआ या 2% हुआ, बेसिकली ऐसा ही होता है। और उसमें जो है यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे काम करती है। कंपनी का यहाँ पे बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है, और कंपनी में है एक मार्केट मोनोपोली। जैसे मैंने आपको बताया 70% का मार्केट शेयर कंपनी खुद अपने पास रखी हुई है, और कोई मार्केट में प्लेयर ही नहीं है जो इसका काम करता हो। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये कंपनी ग्रो हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है म्यूचुअल फंड का। सिर्फ 12% जीडीपी का जो है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ पूरा एयूएम है हमारा, है ना, पूरा मिला दिया जाए अगर एयूएम को, तो सिर्फ 12%। और आने वाले टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लोग जो है अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों को, एफडी और यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में पैसे ना रखे लोग जो है अभी म्यूचुअल फंड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, या फिर डायरेक्टली इक्विटी फंड मार्केट्स में जो है पैसे लगा रहे हैं, जिससे जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इन सब कैम जैसे सर्विसेज को काफ़ी अच्छे रेवेन्यू जनरेट करने की। तो बिजनेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे कंपनी का। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी जैसे हाल ही में लिस्ट हुई तो आपको पता होगा, कंपनी जो टोटली डेट फ्री है। कंपनी का आरओई काफ़ी तगड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। थोड़ा नीचे चल जाते हैं और कंपनी में सबसे पहले जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंपनी का सेल्स कैसा रहा है। सो सेल्स अगर आप देख पाओ पिछले 8 साल से अच्छा ही रहा है, 8% के आसपास का डिसेंट यहाँ पे सेल्स देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें कंपनी में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ 13% का दिख रहा है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। रिसेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी, 21% का। अगर बात करें सीएजीआर टर्म्स में, हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई, आपने देखा होगा, 1 साल भी नहीं है कंपनी को 150% के ऊपर का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। आरओई अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो हो रहा है, 36% का। आरओई बेसिकली क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स के पैसे से कंपनी कैसा काम कर रही है। अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो उसमें से 36 रुपये जो है वो कंपनी कमाती है। ये 5 साल का रिकॉर्ड कहता है। तो ये हो गया आरओई। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी के, जिसमें मैंने आपको बताया बोरोइंग्स है ही नहीं, और इसके बदले रिजर्व कंपनी के पास 410 करोड़ का नजर आता है। नीचे चल जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी में, किस तरह से जो है यहाँ पे बड़े बड़े प्रमोटर्स ने खुद, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने खुद यहाँ पे माल दबा के बैठे हुए हैं। प्रमोटर्स की बात करें तो 30% का यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग नजर आता है। अगर एफआईएस की बात करें तो कितने बड़े बड़े फंड हाउसेस, अगर मैं बात करूँ, गोल्डमैन शैक्स हो गया, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इन्वेस्टमेंट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, इस तरह का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नजर आता है। डीआईएस की अगर बात कर ले तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, है ना, एचडीएफसी, आईआईएफएल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाउस, एचडीएफसी लिमिटेड, सारे जितने बड़े बड़े प्लेयर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे पैसा लगा के बैठे हैं। इवन पब्लिक का भी अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक नजर आता है, 22% का। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी है, अपने फंडामेंटल्स में भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रही है, और अपने काम में भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे इनके कुछ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। 318 करोड़ का सेल्स जो है कंपनी यहाँ पे आज अगर आप देखोगे तो 674 करोड़ का सेल्स जो है वो मार्च 2021 तक था। अभी जो है यहाँ पे ट्रेलिंग पर मंथ का, तो यहाँ पे 722 करोड़ का दिख रहा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ रहा है, 85 करोड़ से आज कंपनी 302 करोड़ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो इस कंपनी में भागना निश्चित है। हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हो, इसमें आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हो और अच्छा खासा यहाँ पे पैसे जनरेट कर सकते हो। 85 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि 2012 में था, 2011 में था सॉरी, अभी जो है वो 336 करोड़ के आसपास कंपाउंड हो गया है। ईपीएस भी उसी तरह से कंपाउंड हो रहा है, 12.08 का ईपीएस जो है आज कंपनी 54 का ईपीएस नजर आता है कंपनी में। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को यहाँ पे काम दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ पी की यहाँ पे, तो पीयर्स तो यहाँ पे बेसिकली है ही नहीं, इसके ये क्या बोलते हैं,
यहाँ पे गलत दिखा रहा होगा, पीएस गुजरात गैस इससे क्या सर्विसेज में कंपैरिजन होगा। बेसिकली जो है इसका पी अगर आप देखो तो 62 का पी है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छे स्टॉक्स में जो है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा पिक होता है, लोग जो है बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं। आरओसी बहुत तगड़ा नजर आता है 57 का। आरओसी बेसिकली होता है कि जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स का जो पैसा है लोगों का, प्लस अगर कंपनी ने कोई लोन लिया रहता है तो उसमें कंपनी कितना कमाती है। तो 100 रुपये में यहाँ पे 57% का मेरे को देखने को दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नज़र नहीं आती है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो हाल ही में यहाँ पे गिफ्ट आपको देखने को मिला होगा एक इस हफ्ते का 27 अगस्त को ये न्यूज़ आया था, उसके बाद से जो कंपनी ने 8% का यहाँ पे हाई लगाया सेम डे में ऑन द नोट टू सेटिंग अप अ ऑफिस एट गिफ्ट सिटी। ठीक है, ये बेसिकली जो है यहाँ पे गिफ्ट सिटी में एक ऑफिस सेटअप करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन से सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे, तो बेसिकली आप प्रोवाइड एसेट मैनेजमेंट सपोर्ट टू दी फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है यहाँ पे वो एसेट कैसे मैनेजमेंट करते हैं, बेसिकली उसका जो है यहाँ पे एक सर्विसेज जो है और एड ऑन हो गया इनके काम में अगर बात करें तो बेसिकली जो है ये एक चीज़ था, एक न्यूज़ था जिसके कारण जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, क्योंकि इसका जब रेवेन्यू ऐड होगा कंपनी में तो एक और अच्छा बूम जो है देखने को मिल सकता है। बाकी जितने भी शेयर होल्डर्स हो यहाँ पे एक आप ओवरव्यू देख सकते हो, कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हो, देखो कैसे कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है। इनके बैलेंस शीट काफ़ी तगड़े नजर आते हैं। हाँ, इसमें अगर आपको निवेश करना है तो ऑलरेडी कंपनी जो ऑल टाइम हाई पे अगर आप देखोगे 3740, अभी जो है कंपनी आपको 3459 में मिल रही है, मतलब 200-300 का यहाँ पे फर्क देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बूम भी कर रही है कंपनी, है ना। अगर आपके पास धैर्य है, एक अच्छा खासा आप मिड कैप कंपनी में स्मॉल का मतलब मिड कैप कंपनी में पैसे लगाने चाहते हो और एक अच्छा खासा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी जिसका मैनेजमेंट क्लीन हो, प्लस इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हो, तो वैसे कंपनी में अगर पैसे लगाने चाहते हो तो इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी दिस वन। कैम्प्स के बारे में स्टडी कर सकते हो और आप इसमें जो है पैसे अपने लगा सकते हो, और काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है आपको कंपनी फ्यूचर में देके जाएगी, ऐसा तो मानना है मेरा। क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से बूम भी कर रही है, और मैंने आपको बताया कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी उसी तरह से कैम्प्स को भी फायदा होगा यहाँ पे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बाकी अगर आप लिए हुए हो इसमें तो कौन से लेवल पे आपने लिया और कितने प्रॉफिट में बैठे हुए हो, तो आप इसको जो है आराम से होल्ड करना, होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे हुए हो। बाकी अगर कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग द स्टॉक सीड कैम्प्स तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।